नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन को फ्लैग ऑफ किया और इस दौरान एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक जन सेवा के अनेक कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में 4 माह में 100% लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। सत्ता संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास का संकल्प लिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ता संभालने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया। इस 1 महीने में सीएम पुष्कर सिंह ने प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, 4 धाम यात्रा, प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने समेत अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास का संकल्प लिया। सीएम ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, कोविड-19 के नियंत्रण और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुष्कर सरकार ने अहम संकल्प लिया। 1 महीने के कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह ने कई घोषणाएं की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। 4 धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ का पैकेज मिला। प्रदेश के सांस्कृतिक दलों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। परिवहन निगम के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी पुष्कर सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में आशा वर्कर्स को 2,000 रुपए की राशि 5 महीने तक देने की घोषणा की गई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे प्रदेश की 33,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स को पेंशन की धनराशि में वृद्धि की घोषणा की गई। एनडीए और सीडीएस की परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए पुष्कर सरकार 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई की सहूलियत के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गई है। कोविड-19 से निपटने के लिए पुष्कर सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की है। कोविड-19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए 760 लाख की राशि स्वीकृति की गई है। कोविड-19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आर्सेनिक एल्बम उपलब्धता के लिए 121 लाख की राशि दी जाएगी। 1120 आशा फैसिलिटेटर को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक किट उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर्स को 10,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन योजनाओं से 3,73,500 से ज्यादा व्यक्ति लाभान्वित होंगे। यही नहीं, जनपद हरिद्वार और पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 70 करोड़ की राशि स्वीकृति की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं में लगभग 200 करोड़ की राशि व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। पुष्कर सरकार ने कई जनहित और जन उपयोगी फैसले लिए हैं। इनमें अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाना अहम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को शामिल किया जाएगा। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 501 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा भारत नेट के फेज 2 में 6,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह के सत्ता संभालने के बाद प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। योजनाओं का सही क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के विकास के संकल्पों के साथ उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया है और 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। साथ ही कौशिक ने 1 महीने के कार्यकाल को शानदार बताया। उन्होंने कहा है कि 1 महीने में सरकार ने
कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना समेत तमाम योजनाएं शामिल हैं। एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, जनता का विश्वास अर्जित किया है, अनेक नई योजनाएं लागू की हैं, जनहित पर वो पूरी तरह खरा उतरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से जनता के बीच में एक प्रभावी भूमिका छोड़ने में सफल रहे। जागेश्वर धाम में पुरोहितों के साथ यूपी के बीजेपी सांसद के द्वारा बदसलूकी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने कहा है कि ये बहुत ही घृणित कृत्य है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहत महसूस कर रहा हूं, भगवान जगन्नाथ क्षमा करें। वहां की परंपराएं ही वो शंकराचार्य द्वारा डाली गई परंपराएं हैं। आप वहां के पुरोहित का अपमान करते हैं, आप मंदिर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पूरी भारतीय, क्योंकि वो सांसद हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को उसके लिए, उनके कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपका घमंड है भाई, ये जो सत्ता है ये जनता की दी हुई सत्ता है और जनता के काम आनी चाहिए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके सभी पर घमंड का आरोप कर रहे हैं और अफसोस तो इस बात का और हद हो गई है कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। वहां पुजारियों को जागेश्वर में जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप में हम तो उन पुजारियों के पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव के आराधक हैं। वक्त बड़ा छोटे से ब्रेक कर चलता हूं क्या हाजिर। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ।
कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चार धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा, उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवायानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और करते अगली खबर की ओर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों में किए गए फेरबदल पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कटाक्ष किया है और पूर्व सीएम ने कहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए सीएम धामी के पास कुछ है नहीं, इसलिए वो ब्यूरोक्रेट्स में फेरबदल कर रहे हैं और ऐसा करके वो अधिकारियों पर अविश्वास कर रहे हैं। सूचियों में आ रहे होंगे, ठीक है, अच्छा तरीका है, अच्छा सीखा है उन्होंने, अदल बदल करके तो सीखा है। देखो हमने जब चुनाव नजदीक आए हमने फिर कतई नहीं छुआ, हमने 6 महीने पहले सब करके, क्योंकि चुनाव के वक्त में आप ब्यूरोक्रेसी आधार वो करेंगे तो उससे एक अविश्वास झलकता है, जिसका मतलब है जिन लोगों को की पोजीशन से आप हटा रहे हैं उन पर आप अविश्वास कर रहे हैं। देहरादून के ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन का शुभारंभ किया गया। विचार मंथन शिविर का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने किया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के विचार मंथन पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस ने विचार मंथन में ही 4.5 साल लगा दिए। कांग्रेस केवल 4.5 साल से अपने आप में ही उलझी रही। कांग्रेस ने चिंतन और मंथन करने में 4.5 वर्ष लगा दिए हैं। 4.5 वर्षों में जनादेश के अनुसार उन्होंने ना जनता के बीच में ना विधानसभा में कोई प्रभावी भूमिका निभाई है। केवल 4.5 साल में नेतृत्व को लेकर आपस में लड़ते रहे। जनता का विश्वास पूरी तरह कांग्रेस ने 4.5 वर्ष में खोया है। 2017 में खोया विश्वास इसी रूप में जनता के बीच में है। तो अब चिंतन और मंथन करने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि जनता उनके प्रति जो भाव है वो तय कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करे, यह आशीर्वाद जनता का हमें मिलने जा रहा है। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने बेटी है तो परिवार है के तहत कार्यक्रम किया, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत भी मौजूद रही। अनुपमा रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन बेटियों के उत्थान के लिए कभी भी कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फैल चुकी है और वही उन्होंने कहा कि 2022 में प्रदेश की जनता बीजेपी को जवाब देने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। तभी तो सही मायने में महिला सशक्त भी होगी और महिला सशक्तिकरण भी अपने आप में। देश में आप देख रहे हैं ये डबल इंजन सरकार का पूरी तरीके से फिसलती साबित हुआ है ये जुमला इनका भाजपा का, और हर मोर्चे में हर वर्ग को अगर हम देखें तो बहुत परेशान हो गया है भाजपा की राज में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधी बात की। सैकड़ों की तादाद में छात्रों और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि उनको कई बार रुद्रप्रयाग आने का मौका मिला और हर बार यहां आकर एक अलग एहसास होता है।
यहाँ के युवाओं को देखकर हर बार नया जोश और जज्बा देखने को मिलता है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि युवाओं को आगे आकर प्रदेश का नवनिर्माण करना चाहिए, इसलिए वो पूरे प्रदेश में युवाओं से मिलकर उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं और उत्तराखंड नवनिर्माण के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद लिखा होता था वो कोई भागी ये प्रण लिया कि उत्तराखंड का पुनर्निर्माण, केदार घाटी का पुनर्निर्माण इस जोश के साथ में इस तरीके से करेंगे कि अगर दोबारा 16 जून जैसी आपदा 2013 में आई थी, अगर दोबारा भी आएगी तो कोई यहाँ पे मरेगा नहीं, कभी दोबारा बच्चे की खोपड़ी नहीं दिखाई देगी। उस वाले विपरीत परिस्थितियों का मैंने एक्सपीरियंस लिया केदार घाटी में। लेकिन उत्तराखंड का नवनिर्माण है, यहाँ पे मेरे को एक एडवांटेज हो गया है। मेरे को पता है ये और बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन केदारनाथ पे काम करते हुए बाबा ने मेरे को ना आशीर्वाद जरूर दिया है, लेकिन बाबा ने मेरे को जादू का झंडा नहीं दिया है कि भैया जहां मारूंगा तथास्तु वैसे हो जाएगा। काशीपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहा और इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने आशा वर्कर्स की मांगों को जायज ठहराया और इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए इस लड़ाई को पूरे खुले दिल से, तन मन धन से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम अपना जीवन, मतलब हम दुर्घटना होती है या कुछ भी होती है उसका हमारा कोई मोल नहीं है और हम सोचते हैं हमें मतलब हमारा बीमा करा जाए, हमारे सुरक्षा दी जाए हमें, और हम नहीं जागेंगे। कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस के साथ हैं, हमारे साथ संदीप सहगल जी खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हमें ये आए हैं तो इन्होंने हमारी उम्मीदों को और बढ़ाया है, हमारा हौसला बढ़ाया है। सितारगंज के वार्ड नंबर 10 वलीनगर में सड़क नाली बनाने को लेकर पिछले 5 दिन से वार्डवासियों का धरना जारी था, जो कि आज समाप्त हो गया है। नगरपालिका का पूरा बोर्ड वलीनगर धरने पर पहुंचा है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने वार्डवासियों को जूस पिलाकर धरना खत्म कराया। साथ ही जनता को आश्वासन दिया है कि सड़क नाली का कार्य जल्द ही शुरू होगा। पास करने के बाद कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका टेंडर हो जाए और जल्द से जल्द जो है यहाँ दोनों नाले खुदने लग जाए। और जितने भी यहाँ पे लोग आंदोलनकारी थे सभी को मैं जो है कि धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने संघर्ष करा, अपने कामों के लिए सभी लोग सीखते हैं और हमारी जवाबदेही है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी प्रत्येक जनता के लिए जवाबदेही है। तो आज हम अपना जवाब देने आए हैं और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का हल करेंगे। मसूरी काठ मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी लोक निर्माण विभाग जेसीबी के जरिए रोड पर आए मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे मार्ग को सुचारू किया जा सके। लेकिन भूस्खलन के बाद से भारी मात्रा में आया मलबे को हटाने में कर्मचारियों को काफी दिक्कत आ रही है। रुड़की में बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर गौरव चौधरी ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। गौरव चौधरी ने कहा है कि विपक्ष ने वैक्सीन के प्रति कुछ भ्रांतियां फैलाई और जो लोग यह कहते थे कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, यह मोदी की वैक्सीन है, वह खुद भी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए जी, भ्रांतियों का रिजल्ट तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने ये कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, वो भी खुद जाके इसको लगवा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक राजनीतिक उनके जो हैं पैतरे हैं। वैक्सीन 100% सुरक्षित है। हिंदू हो, मुसलमान हो, समस्त देशवासियों से मैं यही अपील करूंगा, कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। पिथौरागढ़ जिले में लंबे समय के बाद 9 से 12 तक के विद्यालय खोलने से बच्चों के चेहरे खिल गए हैं। यहां जिले के सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ बाद ही जो छात्र हैं वो अपनी कक्षाओं में प्रवेश उन्हें दिया जा रहा है। और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कक्षाओं में छात्रों को बताया गया है कि 16 अगस्त से सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई अब शुरू हो गई है और वहीं जिले में प्राइवेट स्कूल बंद है, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सबकी पढ़ाई बंद हो चुकी थी और ट्यूशन वगैरह से भी सब लॉकडाउन हो गया था, तो अच्छा लग रहा है स्कूल में। नहीं चल पाता है
और सबसे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो स्कूल खुलते अच्छा लग रहा है तथा हमारे स्कूल में सैनिटाइजर भी किया जा रहा है तथा टाइम टाइम पर हमें अपने मास्क की चेकिंग भी की जा रही है। पूरा शिक्षण स्टाफ और पूरा जो कर्मचारी कार्यालय जो हमारा स्टाफ है वो इस कार्य में लगा हुआ है कि विद्यालय की जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है या सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है उसको कायम रखा जाए। तो अपने विद्यालय की मदद से 2 दिन तक तो फिलहाल ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से चला। काशीपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी समेत अन्य सामान बरामद किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी एक बड़े चोर गिरोह के सदस्य हैं और यह गिरोह देश भर में बड़ी चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया करता है। वहीं गिरफ्तार आरोपी आवास विकास में की गई चोरी के बाद क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। ओके 26 से 28 के बीच में बंद घर पे ताला तोड़ के 2 अज्ञात चोरों द्वारा घरेलू सामान जैसे एलईडी टीवी, लैपटॉप, कैमरा आदि का चोरी की गई थी। पुलिस में अनेक 100 से 150 कैमरे छानबीन कर और बाकी सुरागसी पतारसी जारी रखते हुए चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान बरामद हो गया। ये चोर बेसिकली इसमें से एक चोर मूल दिल्ली के निवासी है, जिसके परिवार में भी चोरी और अन्य अभियोगों में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो और ये किसी अपना ही खुद का घर बना के काशीपुर में रह रहा था, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आनंद स्वरूप का तबादला हो गया। आनंद स्वरूप ग्राम्य विकास विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी आनंद स्वरूप में विदाई समारोह रखा गया और इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी आनंद स्वरूप को सम्मानित करते हुए भावभीनी उन्हें विदाई दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।